अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। ये भी पॉलीगॉन्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स नाम से जा रहे, क्वाड मतलब फोर, तो फोर साइड्स, ट्राइंगल की 3 साइड्स थी और इसकी 4 साइड्स, 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, जो भी शेप हो, जिस तरह का भी हो, 4 साइड 4 एंगल हो, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, साइड्स और एंगल क्या है? एलिमेंट्स। किसी भी शेप के एलिमेंट्स को हम साइड्स और एंगल को कहते हैं। तो 4 साइड्स और 4 एंगल अगर होंगे उसमें किसी भी शेप में, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास स्क्वायर आता है। स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ और शेप्स आती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास सबसे पहला स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है, ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। लेंथ में अगर क्वाड्रिलेटरल है कोई और उसके लेंथ सारे बराबर हैं और एंगल भी सारे बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? एक शेप है। तो इसके अगर सारे साइड्स बराबर आए, ये भी 4 है सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये चारों साइड बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? और एंगल भी चारों के चारे बराबर हैं, जो कि 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 4 4 4 सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल्स भी बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। अच्छा, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया को मालूम करने का ये आपने याद रखना है, लेंथ जरबे लेंथ। लेंथ जरबे लेंथ क्यों करते हैं हम? बेस का क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये साइड्स बराबर है, इसका बेस का पता ही नहीं चलता कौन सा बेस है और कौन सा हाइट है, इसलिए हम लेंथ जरबे लेंथ ही लेते हैं। सही है, तो या लेंथ का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेंथ का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप लेंथ जरबे लेंथ ही करें। तो 4 है फॉर एग्जांपल, तो 4 स्क्वायर अपना ले, डायरेक्ट लेंथ जरबे लेंथ कर लें। स्क्वायर आपने फिर जो है वो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कुछ वैल्यूज में जाकर गलत हो सकते हैं आप। तो लेंथ जरबे लेंथ इसका क्या फार्मूला है? एरिया का मालूम करने का किसी भी स्क्वायर का। फॉर एग्जांपल 4 है एक लेंथ, तो दूसरी भी 4 है, तो 4 क्रॉस 4 कितना आ जाएगा? 16 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्क्वायर में लेना है क्या हमारे पास जो एरिया होता है। एरिया के बाद आता है हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आपको कहा था कि क्या होता है ये हमारे पास बाउंड्रीज के लेंथ को कहते हैं, और ऑल बाउंड्रीज के लेंथ को मैंने ट्राइंगल में आपको पढ़ाया था। तो पैरामीटर को मालूम करने का इसका फार्मूला है 4 ज़रबे L। साइड्स इक्वल होती हैं सारी, तो एक साइड को ले लें, 4 से ज़रब कर लें, 4 साइड्स हैं। टोटल साइड्स कितनी है स्क्वायर में? 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स होती है ना, तो लेंथ एक की लेंथ को ले लें, बार बार ना लें, बस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल 4 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, तो 4 साइड्स हैं, 4 4 16। इसका क्या हुआ? हमारे पास लेंथ हुआ। ठीक है, ओवरऑल बाउंड्रीज के लेंथ। तो ये 4L हमारे पास इसका पैरामीटर हो गया। इस तरह आप पैरामीटर इसका मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं हम एक और शेप की तरफ, रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन इसका जो एक साइड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ये वाला साइड और ये वाला साइड, बेसिस वाले साइड थोड़े लंबे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस तरह अगर होगा तो इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। 2 साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, 2 साइड्स आपस में ऑपोजिट, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट 2 साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और एंगल जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। एंगल सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो कि 90 डिग्री के बराबर होते हैं इसमें भी। और इसका फार्मूला क्या है एरिया को मालूम करने का?
एरिया को मालूम करने का इसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल ये और ये है, तो इसमें एक हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, ये लंबाई है बेस, और हाइट को ले लेते हैं बस, या विड्थ को ले लें, विड्थ कर लें या ब्रेड्थ कर लें, तो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला हुआ। पैरामीटर इसका क्या है? पैरामीटर फॉर एग्जांपल इसकी तो डिफरेंट साइड्स जो है वो कितनी है, 2 है ना, 2 डिफरेंट साइड्स हैं, ये वाला और ये वाला, तो 2 कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या कर लें, इनको जमा कर लें, ये पैरामीटर है, ठीक है, पी कर लें, ये पैरामीटर, पैरामीटर मतलब लेंथ और आर लेंथ किसी भी रेक्टेंगल का। तो आपने पैरामीटर को क्या करना है, 2 करना है, 2 डिफरेंट साइड्स हैं, लेंथ प्लस विड्थ, यहां पर मल्टीप्लाई करना है और इसमें पैरामीटर में आपने जमा करना है, लेंथ प्लस विड्थ कर लें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास और आर लेंथ आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी आप इनको जमा कर सकते हैं, इसको 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 आप जमा कर लें सबको, अगर सब ना दी हो, एक और ये दी हो एमसीक्यूज में, तो आपने क्या करना है, इसको और इसको जमा करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके साथ और आर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सिर्फ ये दिए होंगे, सारी नहीं दिए होंगी, कंफ्यूज नहीं होना, फिर आपने ये और ये जमा करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास रेक्टेंगल का आपके पास आ जाएगा पैरामीटर, और एरिया जो है लेंथ जर विड्थ, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक और शेप की तरफ जो कि रिजेंबल करता है स्क्वायर को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रोहम्बस। ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। रिजेंबलिंग इसकी किसकी की तरह होती है, स्क्वायर की तरह, ठीक है। इसके भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि ये तिरछा होता है, इस तरह करके तिरछा होता है, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह लेकिन तिरछा। ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारी एंगल 90 के बराबर होंगी और सारी लेंथ भी बराबर होंगी, लेकिन ये तिरछा होता है। अब हम चलते हैं एक और जो कि रेक्टेंगल को रिजेंबल करता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी तिरछा होता है, लेकिन ये किस तरह तिरछा होता है, ये रेक्टेंगल की तरह तिरछा होता है, ठीक है, ये इस तरह होगा, ये सीधे सीधे होते हैं और ये इस तरह टेढ़े होते हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेलल जो साइड्स होते हैं वो 2 साइड्स बराबर होते हैं, ये वाली और ये वाली, 2 साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, 2 साइड, ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब हम चलते हैं एक और शेप की जानिब जो कि क्वाड्रिलेटरल है, बस फिर खत्म होने वाली है, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम होता है हमारे पास इस तरह के शेप को कहते हैं ये। अच्छा, इसका कोई भी साइड, 2 साइड जो होते हैं वो आपस में सिर्फ पैरेलल होते हैं, 2 ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और ये वाली, बाकी कोई साइड्स इक्वल नहीं होती, नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कोई भी साइड बराबर नहीं होती इसकी, इसके भी 4 साइड्स हैं और 4 एंगल है, लेकिन बराबर कोई नहीं होता। अच्छा, इसमें जो होता है हमारे पास एरिया का फार्मूला जो है, इसका एरिया का मालूम करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास है 1/2 सम ऑफ बेसिस ज़रबे हाइट, सम ऑफ बेसिस ज़रबे हाइट, मतलब ये बेसिस जो है इनका सम कर ले पहले। फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 3 है, सेंटीमीटर में है, जितने भी है, इसको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। इनको सम ऑफ बेसिस का मतलब है कि इन दो का आपस में जमा कर लें, 3 जमा 2, और ज़रब कर लें हाइट के साथ। हाइट इसकी क्या होगी, हाइट ये होगी, ठीक है, ये साइड्स में जो एक एक होती है, ये हाइट एक को ले लें आप, जितनी भी दी हो, या ये वाली दी होगी या ये वाली, एक को लेना है आपने, तो 1/2 कर लें फिर, तो 3 जमा 2 5 ज़रब 1 5, हाइट कितनी है, हाइट कोई ले लें आप किसकी, फॉर एग्जांपल 3 दी हुई है हाइट, तो 3 के साथ और 2 पे फिर 5 3 जार 15,
तो 2 पर डिवाइड कर लें, इससे जो आ जाए 7 कुछ इस तरह करके अगर आ जाए तो उसका हम क्या करेंगे, 7.5 आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका एरिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम हुआ। अच्छा, अब ट्रापेजियम के एरिया के बाद जो है पैरामीटर। पैरामीटर में आपने क्या करना है, इसका कोई खास फार्मूला नहीं है। पैरामीटर आपको दिया होगा, ये साइड्स दिए होंगे, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो सारी की सारी आपको दी होंगी, तो आपने उनको जमा कर लेना है। तो साइड्स को जमा करने के बाद आपके पास सबका साइड्स का सम करने के बाद आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और शेप की तरफ, काइट। काइट क्या होती है, काइट ये भी क्वाड्रिलेटरल होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स एंड 4 एंगल, लेकिन ये इस तरह होती है, ठीक है, काइट इस तरह होती है, नाम से इज़ार है पतंग। तो ये इसके बीच में हमारे पास एंगल है, इसमें 2 एडजेसेंट साइड जो होती हैं, 2 एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में लेंथ में इक्वल होंगी। बाकी जो एंगल होते हैं वो उनमें एक एंगल जो होता है वो 2 एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं और 2 जो होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं, ठीक है। 2 ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, 2 मतलब 2 जो एंगल होंगे वो हमारे पास 90 से ऊपर होंगे और 2 जो एक्यूट होंगे वो 90 से नीचे होंगे, छोटे वाले एंगल। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है काइट में। पैरामीटर का फॉर्मूला वही है, और इसका कि एक साइड को जमा कर लें, दूसरे साइड को जमा कर लें और तीसरे साइड को जमा कर लें।